हेलो यूपी टेट एस्पिरेंट्स, लेकर के आ गई हूँ आपके लिए लास्ट यूपी टेट इंग्लिश सीरीज। और ये हो सकती है आपके रामबाण साबित, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे, आप चाहो तो आप भी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं जिससे आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए, इस सेगमेंट में मैंने काफी सारे को ग्रामर के क्वेश्चंस भी लिए हैं, पेडागोजी ली है, एंड आपके जो भी ग्रामर के अलावा इसमें जो चीजें ऐड हो सकती है जैसे कि राइटिंग पोर्शन भी लिया है मैंने। तो वो सारी चीजें हम लोग माइंड स्टडी करेंगे क्योंकि सब कुछ आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो फर्स्ट जो सेगमेंट है वो लिया है मैंने। अगर हम फर्स्ट सेगमेंट की बात करें तो पहला लिया है ग्रामर का। नंबर क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस करेक्ट चूज करना है हमें। तो देखिए, शी डोंट लाइक कॉफी, डोंट लाइक कॉफी, he doesn't like coffee, doesn't like coffee and she not like coffee. First of all, ये जो सारे सेंटेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। किसके लिए? प्रेजेंट सिंपल। देखो, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि हम शी के साथ में पहली बात तो क्या आएगा? डज आएगा। क्या आएगा? शी के साथ में हम डज यूज करेंगे क्लियरली। और जब डज यूज करते हैं तो डज कब आता है? एक नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो है वो डज आपको देखने को मिलेगा। जब आप नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे देन आपको डज जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए, इसमें क्या दे रखा है कि जो डज है नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी हम एस और ईएस नहीं लगा, तो यहाँ दे रखा है तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, डोंट आ रहा, ये भी रॉन्ग हो गया। शी डजंट, अब इसमें कोई हेल्पिंग नहीं कर सकते, तो राइट क्या हो गया? शी डजंट लाइक कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ब्लैंक स्पेस टू स्कूल एवरी डे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो ही के साथ में क्या लगेंगे हम? एस ई एस। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। कैसा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हम ये फॉर्मेट यूज करते तो ही गोस आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा स्कोर बना सकती हैं। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन जो है, इफ आई ब्लैंक स्पेस रिच आई वुड हेल्प द पुअर। देखो, वुड, आई वुड हेल्प द पुअर, वुड आते हैं क्योंकि वुड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। वुड क्या है? पास की जो विल होती है उसकी पास्ट फॉर्म होती है। क्लियर? अब ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनरी कंडीशन। कौन सा है? इमेजिनरी कंडीशन है। और इमेजिनरी कंडीशन जो होती है वो यूज होती है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। किसके अंदर यूज होती है? पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। पास्ट सिंपल में क्या होता है? जो इफ क्लॉज होता है, इफ क्लॉज, इफ क्लॉज में हम यूज करते हैं आई के साथ में हमेशा वर आता है। ध्यान रखना, आई के साथ में क्या आता है? हमेशा वर यूज होता है। तो क्या आएगा? इफ आई वर। क्योंकि इमेजिनरी कंडीशन में आई ही नहीं, आई की जगह आपका ही भी होगा, शी भी होगा, कुछ भी होगा, उसके साथ हम वर ही यूज करेंगे। वर को प्रेफरेंस दी जाती है इमेजिनरी कंडीशन में। तो राइट आंसर होगा वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन ब्लैंक स्पेस बिफोर वी रीच द स्टेशन। ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट परफेक्ट का। किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें दो पेयर्स होते हैं। दो पेयर्स में क्या होता है कि दो एक्शंस होते हैं। तो जो फर्स्ट एक्शन होता है, फर्स्ट एक्शन में यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट, और जो लास्ट एक्शन यानी सेकंड एक्शन होता है उसमें यूज करते हैं सिंपल पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा एक्शन होगा? फर्स्ट एक्शन। और जो सेकंड एक्शन होगा वो होगा आपका पास्ट सिंपल। ठीक है, अब वी रीच्ड, रीच्ड यानी ऑलरेडी इसमें पास्ट सिंपल दे रखा है तो एक आपका फिल्ड होगा, एक आपका बिना फिल किए हुए आपकी ब्लैंक स्पेस दे रखी होगी। क्लियर? तो यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट सेक्शन में पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हम यूज करते। तो हेड लेफ्ट इज दिस द राइट आंसर। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो क्या दे रखा है? She has been teaching 5 years. अब 5 years देखो, 5 years is the duration of time. ये क्या है? ड्यूरेशन। और जब भी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो क्या आता है? फॉर आता है। लेकिन अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो क्या आएगा? इसमें आपका सिंस आएगा। क्या आएगा? सिंस यूज होता है। अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो सिंस यूज होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर, राइट आंसर इज फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, नाइदर राम, अगर नाइदर नॉर यूज हम कर रहे हैं उसके साथ हमेशा जो आपकी वर्ब है वो सिंगुलर की होती है, किसकी होती है, सिंगुलर की। तो नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स was is were has, उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी प्रेजेंट नहीं। देखो इसमें एक थोड़ी मिस्टेक है, मिस्टेक क्या, इसमें was भी आ सकता है, इसमें is भी आ सकता है। इन दोनों में से ऑप्शन, या तो उसमें ऑप्शन में एक होना चाहिए था, पर अगर हो सकता है कि सेंटेंस पास्ट का हो तो हम was यूज करेंगे, और हो सकता है सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो हम is यूज करेंगे। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर आपके दोनों ही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो I prefer tea, I prefer tea, और ऑप्शन में इसमें क्या देगा आपके में, देन, टू, फ्रॉम और ओवर। तो देखिए प्रेफर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, प्रेफर के साथ में टू यूज होता है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी। नेक्स्ट की बात करें, ही इज गुड ब्लैंक स्पेस मैथमेटिक्स, जब हम किसी चीज में बहुत अच्छे होते हैं देन वी हैव टू यूज एट। नेक्स्ट चलते हैं, द अपोजिट ऑफ एंशियंट इज, द अपोजिट ऑफ एंशियंट, एंशियंट होता है बहुत प्राचीन, क्या होता है, प्राचीन होता है, इसका होगा मॉडर्न। एंशियंट का जो अपोजिट है वो क्या होता है, मॉडर्न होता है। नेक्स्ट की बात करें, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। इसका जो आंसर है आप लोग ऑप्शन में जरूर देना, क्या आएगा, बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। राइट आंसर आपको बताना है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अकोमोडेशन की राइट स्पेलिंग क्या होती है, उसके बाद जो है आप लोग, तब तक आप लोग अपना दिमाग लगाइए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन वर्ड, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, वो पर्सन जो रीड भी नहीं कर सकता राइट भी नहीं कर सकता, वो कौन होता है, इलिटरेट। कौन होता है, इलिटरेट होता है। लिटरेट पढ़ा होता है, स्कॉलर विद्यार्थी होता है, ऑथर राइट होता है, राइटर होता है। इलिटरेट होता है जो पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता, दैट इज इलिटरेट। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स, इस पूरे फ्रेज का जो मीनिंग है वो क्या निकलेगा, हिडन एनिमी, गुड थिंग अपीयरिंग बैड, ओके। ब्लेसिंग एक अच्छी ब्लेसिंग है, इन डिस्गाइज देखने में वो अच्छी नहीं लग रही बट एक्चुअली में वो ब्लेसिंग है, लकी डे, सरप्राइज। दिस इज द राइट आंसर। गुड थिंग्स अपीयरिंग बैड, दिखने में बैड है बट एक्चुअल में अच्छी चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट की तरफ बात करें तो यहाँ पर देखिए ब्रेव का सिनोनिम, काबर्ड बिल्कुल नहीं होगा, बोल्ड भी नहीं होगा, वीक और टिमिड। ब्रेव का क्या होगा, वीक, नहीं नहीं, बिल्कुल बोल्ड होगा ना इसका राइट आंसर, सॉरी इसमें राइट आंसर बोल्ड होगा, टिमिड नहीं होगा, वीक नहीं होगा, इसमें गलती से बोल दिया मैंने इसमें, ये हेल्प करता। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बोल्ड होगा, राइट आंसर क्या होगा, बोल्ड होगा। नेक्स्ट है, ही इज एफ्रेड, ही इज एफ्रेड ब्लैंक स्पेस डॉग्स, वो डरा हुआ है, एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड विद, फ्रॉम तो आएगा ही नहीं, ठीक है, एफ्रेड विद डॉग्स, एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड ऑफ इज द राइट आंसर, एफ्रेड ऑफ इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो बी ब्लैंक स्पेस आर होमवर्क बिफोर डिनर, तो डिनर से पहले हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो पहले काम कौन सा किया है हम लोगों ने, कौन सा काम किया पहले, हमने पहले होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तब डिनर से पहले, ठीक है, डिनर से पहले होमवर्क कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट वर्क क्या है हमारा, होमवर्क करना, उसके बाद क्या किया है, डिनर किया है, तो वी कंप्लीट, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट्स नहीं है, कंप्लीट नहीं है, हैड कंप्लीटेड,
हैड कंप्लीटेड होगा इसमें, क्योंकि अगर इसमें कंप्लीटेड होता वो भी इसका राइट आंसर होता। तो वी हैड कंप्लीटेड आवर होमवर्क बिफोर डिनर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें इसमें क्या दे रखा है कि चीजों को अपन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में करेक्ट है। एरर डिटेक्शन कह सकते हैं इस चीज को, एरर डिटेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है सी ब्लैंक। इसमें देखो ऑप्शन ए डू नॉट लाइक एप्पल्स। डू नॉट लाइक एप्पल्स डू नहीं होता, डज नॉट होता है, तो बी जो है इसमें एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट टुडे। आर बॉयज में से एक, अगर बॉयज में से एक है तो वो है इसमें इज आएगा भाई। तो इसमें जो एरर है वो आर के अंदर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिए he insisted, he insisted to go alone, he insisted to go alone। तो देखिए अगर हम बात करें तो he insisted to go alone, no error। इसमें कौन सी error? Neither of the answer, neither of the answers are correct, neither of the answers are correct, neither of the answers are correct। Next trees are useful to us in many, trees are useful to us in many ways। They provide oxygen, food, wood, shelter, okay, to birds and animals। तो animals को shelter, wood and food सब कुछ provide कराते हैं। They also help in reducing pollution, और trees तो वो pollution को reduce भी करती हैं and keeping the environment clean, और वो environment clean भी रखती है। क्लियर ना? एक छोटा सा पैराग्राफ है, इस तरीके का पैराग्राफ आपको यूपी टेस्ट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो देखिए ट्रीज प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कराते हैं? ऑक्सीजन, प्लास्टिक नो, पेट्रोल नो, कोल नो, राइट आंसर ऑक्सीजन। ट्रीज रिड्यूस, क्या रिड्यूस करते हैं? वाटर नो, रोड्स नो, हीट्स नो, पोल्यूशन रिड्यूस करते हैं। हु गेट्स शेल्टर फ्रॉम ट्रीज? पेड़ों से छाया कौन लेता है? कार्स, बर्ड्स एंड एनिमल, मशीन्स नो, बिल्डिंग्स नो, कार्स नो, बर्ड्स एंड एनिमल्स। हमें अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ चलना है। ट्रीज कीप द एनवायरमेंट, ट्रीज जो है वो एनवायरमेंट को कैसा रखते हैं? डर्टी नो, ड्राई नो, हॉट नो, क्लीन। चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल। मोस्ट सुटेबल टाइटल में चूज करना है पॉल्यूशन, trees are dead, forest fire, weather। trees आएगा, trees सबसे हमारे दोस्तों से, which is the best suitable answer। देखो जब भी आप किसी भी अनसीन पैसेज को इसमें सॉल्व कर, सबसे पहले उस पैसेज को एटलीस्ट 2 टाइम्स इसको स्टडी करो, आपके आंसर बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन से, व्हिच मेथड फोकस ऑन कम्युनिकेशन। कौन सा मेथड है जो कम्युनिकेशन पर फोकस करता है? रैंडम ट्रांसलेशन मेथड फोकस नहीं करता, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सीएलटी, ऑडियो लिंगुअल मेथड नहीं, स्ट्रक्चरल मेथड नहीं, सीएलटी जो है वो कम्युनिकेशन पर फोकस करता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो व्हिच लैंग्वेज स्किल डेवलप फॉर इन चाइल्ड। कौन सी लैंग्वेज स्किल होता है जो बच्चे में सबसे पहले डेवलप होता है? MSRW। देखो इसमें फॉर्मेट होता है MSRW। तो पहले बच्चे में लिसनिंग होती है, क्या होती है? लिसनिंग होती है, तो पहले सुनता है, उसके बाद उसमें क्या करता है? रीडिंग करता है, रीडिंग करता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो इंक्लूड करती है इवैल्यूएशन को, थिंकिंग को, ड्राइंग को। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है इंक्लूड करती है किसको? इवैल्यूएशन को इंक्लूड करती है, जिसमें क्या होता है सारी चीजें एनालिसिस पावर, सारी एनालिसिस भी करना पड़ता है, जो भी चीजें हो सकती है वो सारी चीज के अंदर आती है। व्हिच एक्टिविटी मेनली इंप्रूव स्पीकिंग। कौन सी एक्टिविटी जो है वो मेनली स्पीकिंग को इंप्रूव करती है? डिक्टेशन, रोल प्ले, कॉपी राइटिंग, मेमोराइजेशन। देखो अगर स्पीकिंग की बात तो अगर इसकी
कंटिन्यूअसली स्पीकिंग की बात करें तो रोल प्ले जो है ना, किसी भी चीज का अगर रोल प्ले अगर आप कर रहे हो तो स्पीकिंग हमारी बहुत अच्छी होती है। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट मीन्स, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट मीन्स क्या होता है? एनुअल एग्जामिनेशन, रेगुलर असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर, एंट्रेंस टेस्ट नहीं, फाइनल नो। इसमें क्या होता है कि रेगुलर असेसमेंट होता है, वीकली मंथली कह सकते हैं, वो होता है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। विच इज अ रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल। तो रिसेप्टिव जो होता है एक तो लिसनिंग होता है और एक होता है रीडिंग, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है रिसेप्टिव स्किल है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें ग्रामर मैंने लिया है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके पेडागोजी के लिए है और कुछ क्वेश्चन मैंने आपके जो है एरर डिटेक्शन के। इनको जरूर कर लेना। इनमें से कुछ कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, नहीं तो इस पैटर्न पर तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही। इसमें क्वेश्चन हालांकि मैंने 50 लिए थे, बट थोड़ा सा ये था कि कहीं ज्यादा नहीं हो जाए, तो मैंने 31 क्वेश्चन 31 के समथिंग के क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें, जिससे आपका भी टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं हो। जितना हो सके सेल्फ स्टडी करें, अच्छे से पढ़ें, पेपर को बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के दें, घबराना नहीं है, जस्ट रिलैक्स होकर के पेपर दें। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके उसके बाद जो भी स्कोरिंग आ रही हो मेंशन जरूर करें, शेयर जरूर करें। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।